वेलकम फॉर यू SCS क्लासेस। यदि आप EPSS पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होगी। इस क्लास में GK GS 60 MCQ क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसमें विद हिंदी के प्रश्नों को भी इस क्लास में लिया गया है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आप मान लीजिए यदि आपने ये पूरा सेट लगा लिया तो इसी सेट से आपके जो क्वेश्चंस हैं EP पैट के पेपर में जो 6 और 7 सितंबर को होने जा रहा है उसमें आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है, क्रम से आपको लगाना है। तो क्या करना है, आपको इसमें लगाना है, क्रम से लगाना है। तो देखिए पहले इनके लिए डेट मेंशन कर लेते हैं। जो आपका जो धर्मत का युद्ध हुआ था, किसका युद्ध हुआ था, जो धर्मत का युद्ध आपका हुआ था, ये आपका हुआ था 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। किसका, धर्मत का युद्ध हुआ था आपका। तो धर्मत का युद्ध आपका हुआ था 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। अब ये दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, बहादुरपुर दे रखा है। तो बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था तो ये आपका हुआ था 24 फरवरी 1658 को हुआ था। और जो आपका खजुआ का युद्ध हुआ था, खजुआ का युद्ध, तो खजुआ का जो आपका युद्ध हुआ था ये आपका 5 जनवरी 1659 को हुआ था। कब, 5 जनवरी 1659 को हुआ था। 1659 को हुआ था ये आपका 5 जनवरी 1659 को हुआ था। और ये आपका सामूगढ़ का युद्ध है, जो कि यह आपका सामूगढ़ का युद्ध आपका 29 मई 1658 को हुआ था। 29 मई 1658 को हुआ था। तो इस तरह से आप मैच करेंगे तो आपका सही जवाब आपका निकल कर आ रहा है। आपका क्या आएगा, बहादुरपुर, धर्मत और आपका सामूगढ़ और खजुआ। इस तरह से आपका जो आपका डी वाला ऑप्शन है ये आपका सही आंसर निकल के आया और यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। इसे आप लोग राशनिंग प्रणाली भी बोल सकते हैं, जो कि सबसे पहले इसी ने शुरुआत की थी। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा, किसने सबसे पहले की थी शुरुआत इसकी, तो इसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है। तो प्रारंभिक शाखा पूछी गई है तो आप कह देंगे सांख्य है। जो सांख्य है, जो यही जो आपकी प्रारंभिक शाखा है। सांख्य क्या है, आपकी प्रारंभिक शाखा। और इसके जो प्रतिपादक कौन थे, इसके प्रतिपादक कौन थे, कपिल थे। इसके प्रतिपादक कौन थे, कपिल थे। यदि आपसे मीमांसा पूछ ले कि मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे, तो आप कहेंगे जैमिनी थे। कौन थे, जैमिनी आप लोग कहेंगे, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले कि वैशेषिक के कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, वैशेषिक के थे कणाद थे। इससे भी प्रश्न बनता है, आप लोगों को बताना चाहेंगे। और यदि आपसे पूछ ले चारवाक, तो चारवाक के कौन थे, जरा आप कमेंट करके बताएं कि चारवाक के कौन थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि द्वितीय बहुसंगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पूछी गई है, आपका जवाब होगा फटाक से वैशाली में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, फटाक से आपका जवाब होना चाहिए JH मैके ने। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इसमें विचार करके आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में दैंध शासन का उन्मूलन कर दिया गया था तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। तो ये आपका पहला वाला तो ठीक हो जाएगा। अगला है समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिसको विधानसभा कहते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो ये आपको आता होगा। तो इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस थे। अगला है कि बारदोली सत्याग्रह जो 1958-28 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था।
तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था इसमें से। चलिए अगला प्रश्न। अगला कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो आपका जवाब हो जाएगा अरविंदो घोष थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को शामिल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है आपके लिए। तो कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि राजा राम मोहन राय थे, तो ये आत्मीय सभा किससे थे संबंधित, किससे, आत्मीय सभा से संबंधित थे। और यदि आपसे पूछे देवेंद्रनाथ टैगोर, तो आप क्या कहेंगे, ये इनका संबंध था तत्वबोधिनी सभा से था, ठीक है। और यदि आपसे पूछे विवेकानंद का संबंध किससे था, तो आप लोग कहेंगे रामकृष्ण मिशन से था। और यदि आपसे पूछे आत्मारंग पांडुरंग का संबंध, तो आप कहेंगे प्रार्थना समाज से था। तो इस तरह से आपका जो उत्तर निकल के आया, ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन एक हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो नहीं पूछी गई है, तो आप कह देंगे बेंगुला धारा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तब आपका जवाब हो जाएगा नाइजीरिया रवात। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले में आपको दे रखे हैं कथन दे रखा है, कारण ए दे रखा है। काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श होती हैं। बताएं क्या यह सत्य बात होगी? काली कपास वाली वस्तुएं मृदाएं सूक्ष्म कालिक फाइन ग्राइंड होती हैं क्या? तो नीचे ये कूट दे रखे हैं इनका, आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो काली कपास का वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श है, तो ये आपका नहीं होगा पहला वाला, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। और जो आपका कारण है ये आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। आपको इसी क्लास से आपके ईपीट्रिपल पार्ट जो आपको 6 और 7 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है, उसमें आपको डाइट प्रश्न आपको इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। और आपके साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी कि आप कितने टाइम में कितने प्रश्न लगा पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। तो इसका संबंध पूछा गया है, तो आप फटाक से कह देंगे पीर पंजाल श्रेणी से इसका संबंध है। अगला है कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो न्यूनतम पूछी गई है, तो आपका जवाब हो जाएगा बिहार की। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा करेंसी जिसे भी बोल सकते हैं कि आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनशील था। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारत में जनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो किस टाइप से किया जाता है इसका? तो आप कहेंगे परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? भारत के अंदर गरीबी निर्धारण की जाती है इसके आधार पर। लेकिन इसके साथ साथ में और भी अनेक फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। भारत में हरित क्रांति के प्रेरता कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा अहमद स्वामीनाथन थे। चलिए अगला प्रश्न। नरसिम्हम समिति निम्नलिखित में से किस सुधार के से संबंधित थी? तो आपको पता होगा नरसिम्हम समिति का संबंध किससे? बैंक की संरचना में सुधार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजकोषीय नीति का विनिधान है। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा घाटे की बजट नीति। अगला है कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ आरंभ किया गया था? तो आपका जवाब होगा राजस्थान में। और राजस्थान किस जिले से हुआ था? नागौर जिले से हुआ था। किस स्थान से? नागौर से किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो आपका जवाब होगा ये कर सकता है केंद्रीय विधानमंडल की अनुशंसा पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। तो आपको उन विशेषताओं का चयन करना है।
तो लिखित एवं कठोर संविधान पहला वाला आपका ठीक हो जाएगा। अगला है केंद्र और संघातरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये भी ठीक है आपका। अगला है आपका विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, ये आपका नहीं होगा। और द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, ये भी आपका होगा। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। अगला है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो इसका विचार कहाँ से लिया गया है उद्देशिका का? तब आपका जवाब होगा यूएसए से लिया गया है, जिसे अमेरिका बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि थायमीन है। तो थायमीन क्या है? थायमीन आपकी ये विटामिन B1 के लिए कहते हैं थायमीन। अगला है कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। तब आपका जवाब होना चाहिए प्लाज्मिड। क्या होगा आपका जवाब? प्लाज्मिड। क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड। इसे आप प्लाज्मा भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले में दे रखा है सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो देखिए, जो जर्मन सिल्वर होती है ये निकेल से होता है, इसका संबंध इस निकेल से होता है। जर्मन सिल्वर का संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध निकेल से हो जाएगा। और सोल्डर का संबंध किससे हो जाएगा? ये आपका टिन से हो जाएगा, ठीक है। और आपका ब्लीचिंग पाउडर का संबंध आपका किससे हो जाएगा? इसका आपका संबंध क्लोरीन से हो जाएगा। और हाइपो का संबंध किससे हो जाएगा? सोडियम से। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन निकल कर आ रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा बाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। अगला है कि निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। आपको बताना कि जो रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तब आप कहेंगे संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला जो प्रश्न अपना अब ये हिंदी के क्वेश्चन अपने आ चुके हैं। सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु पूछे गए। तो आपका जवाब क्या होगा? सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। इस तरह से आप लोग सी वाले को टेक करेंगे। अगला है कि लोकतिक का सामान्य अर्थ है। तो लोकतिक का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है लोक की उक्ति। क्या कहेंगे? लोक की उक्ति कहेंगे। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो आपको स्त्रीलिंग पहचानना है, तो आप फटाक से जवाब देंगे अश्विनी। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध आपको बताना जो शुद्ध तरह से लिखा हुआ है। तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा जो कृष्ण दे लिखा हुआ है, कृष्ण, यही आपका शुद्ध तरह से लिखा हुआ है। अगला पूछा गया शीत का विलोम पूछा गया है। तो शीत का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपका शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण। डी वाला ऑप्शन आपका इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। आपके SSC पैड के पेपर में एक पैसेज होगा। उस पैसेज को पढ़ने के उपरांत आपके लिए इंग्लिश के क्वेश्चनों का आंसर रिप्लाई करना होगा। तो आप चाहे तो पैसेज को पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसके उपरांत आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। जो कि इंग्लिश का जो पैसेज होगा बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही नॉर्मल टाइप का होगा। उसे पढ़ने के उपरांत में आप आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और आपको इसी क्लास से इंग्लिश हुए, चाहे आपके हिंदी हुए, चाहे जी के GS के प्रश्न हुए, डायरेक्ट आपके लिए इसी क्लास से 5 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पैड के पेपर में। किसमें? पैड के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपका 6 और 7 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं प्रश्न के लिए। Which event finally gave him the opening to be a part of the World Championship Under 20? तो इसको आपको जवाब बताना, इसका रिप्लाई करना आंसर। तो आप होगा विनिंग ए गोल्ड मेडल एट स्पोर्ट्स मीट एट शिव सागर। तो डी वाला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही सेंटेंस आपको बताना, सही वाक्य बताना आपके लिए। तो आपका सही वाक्य हो जाएगा द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आई फेल्ड समव्हाट मोर रिलैक्सेड।
तो आपका इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सम रिलैक्स। तो आप इसका जवाब देंगे एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर्ड टू अर्लियर। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चेंज ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको किसका बताना, आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिस लव इन वाटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिसॉल्व इन वाटर। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको एक्टिव पैसिव बताना है, द विजिटर वेरी सोन द न्यू बॉर्न वाई द वुमेन। तो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द वुमेन सोड द विजिटर द न्यू बॉर्न। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ का जो रीजनिंग का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। एक निश्चित कुछ भाषा में यदि टैग का कोड 7915 और कैट का कोड 297 है तो कैट का आपको लिए बताना है। तो आप इसमें देख रहे होंगे, तो आपको इसी में से आपको बताना है। तो देखिए इसमें सी का कोड क्या दे रखा है, सी का कोड क्या दे रखा है, 2 दे रखा। तो इस तरह से 2 दे रखा, कैट का पूछा है तो आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। ए का क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। ए का क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। के का क्या दे रखा है, के का कोड कितना है, के का कोड दे रखा है 1। के का कोड आप देख रहे हैं कि ये जो आप 1 देख रहे हैं ये के का कोड दे रखा है। तो इसी तरह से अब आप ई का कोड देखेंगे तो ई का कोड 5 दे रखा है। ठीक है, तो आपका निकल के क्या आएगा, आपका कोड निकल के आएगा 2915। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, जो कि इसी तरह के आपके यूपी ट्रिपल सी पैट का पेपर जो 6 और 7 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है उसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आपको इसी तरह के देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। तो नहीं पूछा गया है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं है। तब आपका जवाब हो जाएगा संबंधित नहीं। देखिए कैटरपिलर, हैमस्टर और लोकेस्टर ये तीनों एक से मैच करते हैं, लेकिन चींटी बिल्कुल अलग है। तो आपका ए वाला ऑप्शन आपका रीजनिंग का सही, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि आपको इसी क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि चौथे शब्द का तीसरे शब्द से है। तो देखिए एनाकोंडा का संबंध किससे, कोबरा से संबंध है। अब आपको बताना मोनार्क का संबंध बताना है। कमेंट करें आप लोग जरा, इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कर दें आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो मोनार्क का संबंध हो जाएगा आपका क्वीन से संबंध हो जाएगा, किससे, क्वीन से संबंध हो जाएगा। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका जवाब होगा फटाक से जयदेव हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जवाब फटाक से क्या होना चाहिए, तो आपका फटाक से जवाब होगा 11 जुलाई को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस GHG है क्या है। तो आपका फटाक से जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए कि नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है NTO। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो आपका जवाब कितना हो सकता है, तो आपका जवाब कितना होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा फटाक से 18। अगला है कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका जवाब होना चाहिए नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। तो यूरोपीय देश पूछा है, तो आपका जवाब होना चाहिए बुल्गारिया। तो इस तरह से अपनी ये श्रृंखला कंप्लीट हुई GK GS हिंदी और इंग्लिश की। और आपको बताना चाहेंगे आपको इसी क्लास से आपको डायरेक्ट प्रश्न आपको यूपी ट्रिपल सी पैट के पेपर में देखने को मिलेंगे, जो आपका 6 और 7 सितंबर को पैट का पेपर होने जा रहा है। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके क्लास को लाइक करने और चैनल सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अपना जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।